है। वो जो करोड़ों रुपया जो है बांध बनाने में, जितना स्मगलिंग में नहीं फायदा है, जितना डकैती में नहीं फायदा है, जितना अपहरण में नहीं है, उससे ज्यादा व्हाइट मनी इसको मिल जाएगा। ये एक मतलब नाजायज पैसा कमाने का एक जायज रास्ता है। आज अगर बिहार अन्य राज्य की तुलना में पिछड़ा है तो इसके कई कारणों में से एक कारण समय समय पर बाढ़ का आ जाना है, जिससे बिहार के विकास की गति रुक जाती है। सरकार ने अभी तक बाढ़ न आए इस दिशा में बहुत पहल किया है, लेकिन राजद के प्रदेश महासचिव उमेश राय ने एक गंभीर विषय को उठाते हुए कहा कि सरकार बाढ़ न आए इस पर विचार करने के बजाय अगर दूसरी व्यवस्था पर ध्यान दे तो बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। इससे सरकार के राजस्व की बचत भी होगी और आम लोगों का भला भी होगा। श्री उमेश राय ने हमारे चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि 30 साल की तुलना अगर कर लिया जाए तो आज से 30 साल पहले बांध की लंबाई कम हुआ करती थी और बाढ़ भी कम आया करते थे, लेकिन अब 30 साल के बाद देख लें तो बाढ़ की लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन बाढ़ आने का मामला भी बढ़ गया है। कुल मिलाकर के सरकार जहां इन मामले में राजस्व को बर्बाद कर रही है, उसके समाधान के उपाय पर अगर मेहनत करे तो सरकार के साथ साथ आम जनता का भी भला होगा। ये उमेश राय का वक्तव्य था। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार का जल संसाधन विभाग एक ऐसा विभाग है जहां नाजायज पैसा कमाने के लिए जायज तरीका अपनाया जाता है। बांध बनाने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया की उगाही होती है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस विभाग से जुड़े ठेकेदार और कर्मियों के अगर संपत्ति की जांच ठीक से की जाए तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कुछ ही दिनों में इस विभाग के कर्मी और ठेकेदार करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति हासिल कर लेते हैं। आखिर यह कैसे हो पाता है? श्री उमेश राय का ये कहना था कि बांध बनाने के नाम पर लगातार इस विभाग में नाजायज पैसा कमाने के लिए जायज तरीका अपनाया जाता है। क्या कुछ कहा इस संबंध में, चलिए आपको दिखाते हैं। सरकार की योजना है कि अनावश्यक बांध बनावे, उस बांध से जनता को कोई फायदा नहीं, एक भी पूरे बिहार में नहीं है। अब आपको बता दें 1950 में बिहार सरकार ने पहले ये अपने घोषणा किया है सिंचाई जल संसाधन विभाग ने कि हम बांध की उस समय 153 किलोमीटर बांध था मात्र, और 21 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित इलाका था। बांध बढ़ाते बढ़ाते अभी लगभग 5000 किलोमीटर हो गया है, और बाढ़ प्रभावित इलाके की जो आबादी हो गई है वो 73 लाख हेक्टेयर। हमारा 94 लाख हेक्टेयर पूरी जमीन बिहार की है। 94 लाख जमीन में 73 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित है। बांध जो 153 किलोमीटर था वो बढ़ के हो गया है 5000 किलोमीटर, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का ही इलाका बढ़ता चला गया है। यही बांध के उपलब्धि है। बांध को तोड़ने के लिए भी दुनिया के जो अन्य देश है लगभग 4000 बांध को तोड़े जा चुके हैं नदियों से। अभी एक सम्मेलन हुआ था पटने में, फिर लखनऊ में, फिर हुआ था नेपाल में, तो उसमें हुआ कि 4 वो मेधा पाटेकर जी आई हुई थी, तो वो बता रही थी 4000 4500 बांध के करीब में दुनिया भर के जो है बांध के लोगों ने तोड़ दिया और नदी को फ्री कर दिया। बिहार सरकार में खास तौर से इसमें इंजीनियर और पदाधिकारी का दबाव है कि कैसे हम हजारों करोड़ रुपया को लूट के खा जाएं, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। सरकार भी इसी पर चलती है। अब एक हमारे पास में है, मोबाइल में आप कहिए तो हम दिखा देते हैं।
एक विजय कुमार चौधरी जो भी मानव जल संसाधन मंत्री, पिछले बार भी जल संसाधन मंत्री थे ये, हमको लगता है 10 के आसपास में। तो उनका एक उस समय में इन्होंने कहा कि जब 1 इंच बांध बहता है तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये स्थिति उनकी थी और आज उन्हीं के रहनुमाई में बिहार में लगभग हम समझते हैं कि लगभग 300 किलोमीटर बांध इधर बनाने का और 700 कितना किलोमीटर बांध बनाने की योजना हो रही है। और नतीजा है कि उसमें जो बागमती का खास तौर से हम आप बात कर दरभंगा जिला का बागमती, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर सबका हिस्सा है। सीतामढ़ी से शुरू होता है, शिवहर भी आता है, मुजफ्फरपुर आता है, फिर दरभंगा आता है, मुजफ्फरपुर के बाद दरभंगा है, समस्तीपुर है। ये इतने बड़े इलाके में सुबान, अच्छा हमारे यहाँ का भौगोलिक बनावट है वो तस्तरी नुमा, ये सर इंजीनियर भी कहते हैं कि ये तस्तरी नुमा बनावट है और इस पर बांध बनाना नहीं संभव है, बांध बनाने की जरूरत भी नहीं है। बांध हमारे यहाँ 75 से पहले हर साल होता था, सावन महीना में पूजा होता था और जो भगत होता था उनसे लोग मनता मानते थे कि क्या आप हमको कितना पानी होगा। भगत को कहता था कि 10 बिस्वा, तो लोग कहते थे चलिए 1 चंगेरा लड्डू चढ़ाएंगे, उसमें पूजा धारणा थी। हाँ। जो कहता था कि नहीं इस बार 20 बिस्वा होगा। इसी तरह से वो जो उस समय लोकल भाषा में होता था, तो कहा कि चलिए इसमें कहता था कि इसमें 100 बिस्वा होगा, तो लोग उसको कहते थे कि 10 चंगेरा लड्डू हम चढ़ाएंगे। चढ़ाते भी थे लोग, वो हर किसी शनिचर को, शुक्र को या मंगल के रोज होता था, सोमवार या शुक्र को होता था। लोग अपना, हमारे गांव में पूरे इलाके में होता था। एक गांव की बात क्या है, पानी के बगैर की क्या स्थिति है उसमें हम आपको क्या बतावें, हर एक वाकिफ है कि हर जगह से ट्यूबवेल तो खत्म ही हो रहा है, सबमर्सिबल भी खत्म नहीं होने की कगार पर है। दर्शक को सर हम ब्रीफ कर देते, फिर आगे हम आपसे बात करेंगे। अपने दर्शकों को बताते चले कि उमेश राय उस व्यक्तित्व का नाम है जो न सिर्फ दरभंगा बल्कि है दरभंगा के आसपास के, और ये कह दीजिए कि पूरे बिहार के जो इनकी जनता से जुड़ी हुई समस्या है उसको लेकर ये गंभीर होकर के, बड़े मुखर होकर के उठाते हैं, सरकार तक उन बातों को पहुंचाते हैं। बहुत सारे मामलात में तो सरकार ने संज्ञान भी लिया है और इनके जो दिशा अनुसार जो है वो सरकार उस पर पहल भी किया है। सर का ये कहना है कि अगर बांध न हो तो लोग बाढ़ से जैसे विकराल परिस्थिति से बच सकते हैं, शायद आप यही कहना चाहते हैं। तो सर इन मुद्दे को लेकर के आप सरकार के तरफ कभी उनका ध्यान आकृष्ट आपने करवाया अपने बातों से, किसी भी माध्यम से? अच्छा, 87 से हम लोग बाढ़ को जानना शुरू किए जी। 88 में जेल गए, 1.5 महीना तक हम लोग थे, लगभग 153 आदमी थे जेल में। उसमें एक समझौता हुआ कि 100 मीटर में जो यहाँ पर है ऑटोमेटिक एस्केप रेगुलेटर होगा 100 मीटर में, जिसमें 2000 क्यूमेक पानी डिस्चार्ज का होगा। हम लोग के यहाँ प्रॉब्लम तब से होगा, देखिए ये इसको आप पुराना अगर बिहार का दरभंगा का देखिएगा तो इसको कहा जाता था अनाज का कटोरा। ये गजट में लिखा हुआ है कि ये दरभंगा जिला है, ये अनाज का कटोरा है। दरभंगा जिला उस समय समस्तीपुर भी था, मधुबनी भी था, ये सब मिला के दूसरा का भी कुछ ऐसा। हाँ, तो ये इसको अनाज का कटोरा कहा जाता था। और जब से घुघराहा से लेके और जब से ये सोरमार हाट से हाया घाट 16 किलोमीटर बांध के 2 नदी को बांध कर दिया है, तब से हम लोग के यहाँ जो बड़े किसान थे वो भिखमंगा की स्थिति हो गई, बेसाह खाना शुरू कर दिया, ये स्थिति हो गई। पानी आता है वर्षा का, अब 300 किलोमीटर का जो आपका ये रेडियल डिस्टेंस है जयनगर से लेके भैंसालोटन वाल्मीकि नगर का, और 550 किलोमीटर है काठमांडू से लेकर के और हायाघाट का। इस बीच के वर्षा का पानी जिस साल 800 मिलीमीटर से ज्यादा हो गया, 1000 मिलीमीटर वर्षा जिस इलाके में हो जाता है तो पानी जल जमाव हो जाता है, उसकी निकासी नहीं होती। पहले जो अंग्रेजों ने बनाया था, जो रेल बनाया था समस्तीपुर दरभंगा, तो लगभग 6 लाख क्यूसेक पानी के डिस्चार्ज का था और पर सेकेंड। वो जब बांध दिया है तो 2 नदी बांध देने के कारण अब हाया घाट के 2 रेल पुल बच गए हैं। पहले 6 से लेके और 18 तक में होता था सबसे पानी का डिस्चार्ज, अब सिर्फ 2 से हो पाता है, वो 17, 16 और 17 से होता है पानी का डिस्चार्ज।
अब उसमें कैपेसिटी इसकी है 84,000 क्यूसेक। जिस साल 1000 मिलीमीटर से एबव हो गया, जैसे 87 में हो गया, 2002 में हो गया, 2007 में हो गया, 2004 में हो गया, जिस साल अधिक वर्षा हो जाती है तो पानी निकासी बंद हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, पानी निकासी की व्यवस्था सिर्फ हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है न उसमें। सर, हमारे दर्शकों को आप समझाइए कि सरकार जो योजनाएं बनाती है वो जनता के हित में बनना चाहिए। ये बात सरकार को क्यों नहीं समझ में आती कि हम जितना बांध की लंबाई बढ़ा रहे हैं, बाढ़ प्रभावित एरिया बढ़ रहा है, आखिर सरकार के पास ये क्यों नहीं पहुंच पा रही है? वो इंजीनियर का इंटरेस्ट है और पदाधिकारी का इंटरेस्ट है। वो जो करोड़ों रुपया जो है बांध बनाने में, जितना स्मगलिंग में नहीं फायदा है, जितना डकैती में नहीं फायदा है, जितना अपहरण में नहीं है, उससे ज्यादा व्हाइट मनी उसको मिल जाएगा। ये एक मतलब नाजायज पैसा कमाने का एक जायज रास्ता है वो। बांध से कहीं भी कोई कल्याण कहीं का हो गया हो तो बता दीजिए हमको। आप अगर चले जाएं हाया घाट पार करके जाएं तो उस इलाके में जहां जहां गए हम लोग, ये दिनेश कुमार मिश्र जी बाढ़ के विशेषज्ञ हैं, उनके साथ हमको कई बार जाने का मौका मिला है। उस इलाके के लिए उनकी किताब एक है, हम कहीं तभी दिखा दे सकते हैं, बागमती की सदगति। उसमें उन्होंने जो लोग से जो हम लोग बात किया है तो लोग कहते थे कि भाई नदी खुला रहेगा तो हम लोग अमन चैन से रहते हैं। जिस साल वर्षा बाढ़ बढ़ जाता है हो जाता है तो 3 महीना बेटी बहू को या तो हम नैहर भेज देते हैं या ससुराल में भेज देते हैं, अपने घर में नहीं रखते। किसी समय जो विकराल स्थिति हो जाएगा। जिस इंजीनियर ने बनाया, वो भी इंजीनियर जो घोष थे, कौन सम घोष थे, नाम भूल रहा अभी, वो एक इंटरव्यू में कहा कि ये जो है सो ये कब्रिस्तान बन जाएगा, ये सब जो है सो जिस दिन बांध ये टूटेगा उस दिन लगभग 5-10 गांव को भसा के ले जाएगा। अब ये दिमाग में इंजीनियर को ये बात समझ में आती है कि हम कौन योजना बनावे। अभी 2 करोड़ का योजना बनाया, संजय झा जी से कई बार संपर्क किया, इसके लिए हम लोग जेल भी गए और बार बार हम लोग सरकार से कहते रहे, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, नीतीश जी से भी हमने कहा कि आप इसका निदान सीधा सीधा है। जब ये लोग मंत्री नहीं रहते हैं तो बहुत समझ जाते हैं, बिल्कुल समझ जाते हैं, पानी का निकासी हो जाना चाहिए, यही बात का सलूशन है। जब ये मंत्री हो जाते हैं तो वो वही बात कहते हैं जो उनके पदाधिकारी या इंजीनियर बताते हैं, क्योंकि उनको यह समझ में आता है कि बांध से बड़ी आमदनी का ये स्रोत हो जाएगा व्हाइट मनी। एक लाइन में आपने कह दिया नाजायज पैसा कमाने का जायज रास्ता। अच्छा सर, ये चीज हम ये समझना चाहेंगे कि इस बाढ़ से क्या जलस्तर जो चापाकल ये सब प्रभावित होता है? बिल्कुल प्रभावित होता है। जो जब तक तालाब है, जब तक कुआं है, जब तक दरिया है, तभी तक हमारे पास पानी है। पानी की मात्रा हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है। तो बांध के जो बनाने से जलस्तर नीचे और जा रहा है या नीचे चला जा रहा है? बांध के कारण जलस्तर जो है तो बिल्कुल हमारा भागा चला जा रहा है। आने वाले टाइम में तो समरसेबल भी प्रभावित होगा। वो हो रहा है, होगा नहीं होगा। अच्छा। वो हो रहा है। उसमें आप हम लोग जो आपको बेनीबाद से लेके और आप हाया घाट के बीच के बांध को बता रहे हैं, उस बांध को बनाना क्या है, बल्कि हम लोग को उसमें बाढ़ का निदान एकमात्र यही है कि जो बागमती और शांति नदी की जो धारा है, उस धारा को अगर चालू कर दिया जाए, 2000 क्यूसेक का वहाँ क्यूमेक का आपको शांति में और 3000 का 5000 का जो कैपेसिटी से कम है, उसको कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन हम इतने बार पानी हो जाए तो पानी आवेगा। हम लोग के यहाँ तक पानी के लिए मोहताजी रहता है। पानी जब आता था हम लोग के यहाँ तो धान तो होता ही था, रबी इतना होता था बिना खर्चे का, जिसका कोई जवाब नहीं रहता। तो लोग जो है सो पुआल बेच करके बैल खरीदते थे। ये स्थिति हम लोग के यहाँ रहती थी। आज की स्थिति यह है कि जो लागत लग होता है उतना भी नहीं होता, मजबूरी करेगा क्या। सब जो किसान वर्ग के लोग थे वो लोग के जो है सो बाल बच्चे जो है सो अब बाहर जाते हैं, और बिहार हमारा जो है सो लेबर सप्लायर स्टेट हो गया है। और हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको भी ज्ञान का अभाव है, जानकारी कुछ नहीं है। अब ये नेपाल से बात करने के लिए जाते हैं, ये 4 अभी अखबार में कल ही पढ़ा है मैंने कि 4 गो जगह पर बैराज बनाएंगे। पानी इनको 1927 से ये लोग बैराज बनाने के लिए नेपाल सरकार से कहते हैं, अंग्रेज से नहीं बनने दिया जब नेपाल के लोग
तो ये इनके बस की चीज है। ये मन बहलाने का बैराज बनने से आम जनता को फायदा होगा या कोई नुकसान? फायदा नहीं है। एक बार आपको बता देता हूँ, हमको साल ठीक से याद नहीं है, 17 या 18 का साल था। मौर्या होटल में नीतीश कुमार 4 करोड़ रुपया खर्चा करके कहा कि जो ये वहाँ जो बैराज है गंगा नदी पर जो है, हुगली में, क्या नाम उसका है, फरक्का में बैराज को सभी लोगों ने कहा कि इस फरक्का बैराज होने से जो मछलियां आती थी, वो हिल्सा और क्या क्या मछलियां आती, जो जलीय जीव आते थे, वो आना बंद हो गया है। और फरक्का से लेके और यहाँ आपका बक्सर तक जो है सो सिल्टेशन हो गया। आप एक नदी का सिल्टेशन नहीं खत्म कर सकते हैं। ये आप किसी बिहार सरकार, भारत सरकार के औकात में नहीं है। नदी अपने सफाई खुद करती है। जैसे जानवर जो है, जंगली जानवर, उसका कोई जो है सो कोई इलाज नहीं करता है, वो खुद इलाज अपना ही कर लेता है। नदी भी अपने ही हिसाब से करती है। लेकिन ये जो शख्स, ये लोग जो हैं सो सिर्फ लूट कैसे करेंगे, कैसे वो हिसाब इंजीनियर को बतावे कि भाई वो लूट के हो जाए। ये बांध जो बना हुआ है, जो सोरमार हाट, और ये वो खुद सुकुमारी देवी कहती थी कि इंजीनियर साहब थे, उसने कहा कि ये आप बना लीजिएगा ना तो इतना दौलत हो जाएगा कि पटना में जमीन, 4 कट्ठा जमीन खरीद ली उसी के कमीशन से। सुकुमारी देवी खुद कहा, एक बार हम लोग गए थे दिनेश कुमार मिश्र जी के साथ, तो उन्होंने कहा था कि हाँ उसी कमीशन से हम। वर्तमान में क्या स्थिति है ये बांध को लेकर के आपकी नजर में, और आपकी मांग क्या सरकार से? बांध के नजर में है, पूरा इलाका सरकार के खिलाफ में है और वो किसी भी हाल में बांध बांधने नहीं देते। मतलब किसान नहीं चाहते कि बांध बने, सवाल ही नहीं पैदा होता है। 113 गांव। तो हमें कुछ क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ के किसान नहीं चाहते हैं कि बांध बने। आप दरिया किनारे के जितने गांव है, हम 113 की बात नहीं करते हैं, आप 5, 10, 20 गांव है, आप शुरू कर लीजिए। आप ओझौल से, ओझौल के बाद सिनवारा चले जाइए, रामपट्टी चले जाइए, थलवारा चले जाइए, उधर जो है आपका न्याम छतौना चले जाइए। इन लोगों के किसानों से आपकी बात हुई है? हम घूम रहे हैं। हम 4 दिन पहले भी वहां पर एक बैठक। किसान चाहते हैं कि बांध नहीं बने। सवाल नहीं है जान देंगे, बांध नहीं बनने देंगे, ये सवाल है। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो है आपको पैसा बजट बना लीजिए, लूट के खा जाइए, कोई एतराज नहीं। लूट ही रहा है, पूरे सरकारी राशि को लूट करके, और ये बड़े इमारत बन रहे हैं। सरकार भी इस बात को जानती है, लेकिन सरकार उन्हीं लोगों का है के साथ में है, जो अब एक एक पदाधिकारी है जिसको 3-3 बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, कहाँ से लाया है? मशीन किसको थोड़ी दिया था बनाने के लिए, पैसा छापने के लिए। तो सरकारी राशि को बेरहमी से ये लोग लूट रहे हैं, और लूट रहे हैं उससे बहुत चिंता का नहीं है। चिंता का सबसे विषय है कि गलत ये निर्णय ले रहे हैं। अब गलत बांध बनाने का निर्णय ले रहे हैं, गलत ये डैम बनाने का निर्णय ले रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि अगर 1 इंच बांध बनता है तो मेरा ब्लड प्रेशर उसी हिसाब से बढ़ जाता है, और दूसरी तरफ जो है वही योजना करते हैं, घोषणा करते हैं कि हम बना रहे हैं। हम लोग बार बार जाके सरकार को कहते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री को कहते हैं, उनके कान पर जी नहीं रेंग रहा है। आपका कभी डेलीगेशन सरकार के पास? दर्जनों बार हम पर्सनली मुख्यमंत्री जी को कहते हैं। सरकार, मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया आपको? मुख्यमंत्री जी कहा कि ठीक है, इसको हम भेज देते हैं आपके सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव को। प्रधान सचिव कहेगा कि मंत्री से बात करिए, मंत्री जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री से बात करिए। गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। और योजना पर काम चल रहा है। योजना पर काम करना चाहते हैं ये, लेकिन अभी शुरू नहीं, संभव तो कर रहे हैं, ये 12 से कर रहे हैं। लेकिन 12 साल से हम लोग कुछ कहते हैं कि भाई हम लोग को बांध की जरूरत नहीं है, बांध मत बनाइए। हम लोग जैसे जिंदा, हमारा पानी निकासी करा दिए, हमारी समस्या ही दूर हो जाएगी। गांव से लेकर शहर तक के खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे HDNN न्यूज। अगर आप इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।